Welcome again to your own channel Vidhi Judicial Academy, and now let's start the section 68 BNSS. Very important for your prelims, again very important for your mains. हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर सर्विस करानी हो तो कैसे हो सकती है. इट वॉज सेक्शन 66 CRPC, नाउ इट इज सेक्शन 68 BNSS. तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तब उसके लिए उसको सर्विस कराने का प्रोसीजर क्या होगा, ये दिया गया है सेक्शन 68 में. इतनी सी बात से क्वेश्चन आता है. और अब आगे क्वेश्चंस के लिए हमें पढ़नी होगी बैरक लैंग्वेज. इस आमतौर में क्या होता है मैं समझाता हूँ. लीगल लैंग्वेज पढ़ने से पहले मैं आपको व्हाट हैपन्स वो समझाता हूँ. देखिए, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उस पर सम्मन्स की सर्विस इस प्रकार से होगी कि उसके डिपार्टमेंट का जो मुखिया होगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उनको सर्विस पहुंचाई जाएगी, उनको सम्मन्स भेज दिए जाएंगे और उनकी ड्यूटी होगी अपने एम्प्लॉय या अपने असिस्टेंट को फिर सम्मन्स की सर्विस कराना. ये जानना है बस. अब हम बैरक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि क्या इस लैंग्वेज में कहीं कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है क्या जो हमें प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है. मेंस में आपको इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग याद होनी चाहिए. पढ़ते हैं हम लोग बैरक लैंग्वेज. Where the person summoned is in the active service, underline कर लीजिए, active service of the government, the court issuing shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office. बस इसमें ध्यान के रखने वाला है कि when the person summoned is in the active service of the government. एक्टिव सर्विस की बात कर रहे हैं. बस ये एक्टिव का मतलब है कॉन्टिन्यूटी में. जैसे वो रिटायर ना हुआ हो तो अगर लगातार अपनी सर्विस में बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सम्मन्स की सर्विस करानी है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसके हेड ऑफ द ऑफिस को उस सम्मन्स को डुप्लीकेट को भेज देगी. बस 2 प्रति में भेज देगी और ये ड्यूटी उसकी है फिर. एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कॉज द सम्मन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 64. सेक्शन 64 क्या कहता है? पर्सनल सर्विस. ठीक है. तो सेक्शन वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए ये है हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ये आप हो, आपको सम्मन्स की सर्विस की जानी है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको एज पर सेक्शन 64 पर्सनल सर्विस करवाएगा. बस. एंड देन शैल रिटर्न टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन. तो जैसे 64 में सर्विंग ऑफिसर होता है वो एंडोर्समेंट करता है, पीछे लिखता है कि भी सम्मन्स की सर्विस कराई जा चुकी है, उसी तरीके से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, सम्मन्स की सर्विस करा करके उसको एंडोर्स करके कोर्ट को वापस भेज देगा. क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो उसका जो सिग्नेचर होगा उसकी क्या वैल्यू होगी. सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस शैल बी द एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस. अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने साइंड एंडोर्समेंट भेजा है तो वो अपने आप में इस बात का साक्ष्य होगा कि सर्विस ऑफ सम्मन्स कर दी गई थी. सम्मन्स की सर्विस का जो प्रॉपर साक्ष्य अपने आप में ही सिग्नेचर हो जाएगा. सिग्नेचर की ये वैल्यू है. इससे ज़्यादा इसमें नहीं करना है. आपके लिए मेंस के लिए भी रटना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा. तो अगेन अगर कहीं कोई क्वेरी हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 69. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 69 BNSS. दिस इज विद रिगार्ड टू इट्स सिचुएशन जब ऐसा हो व्हेन दी सम्मन्स आर टू बी सर्व्ड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स. लोकल लिमिट्स का मतलब ये है कि अगर ये कोर्ट है और यहाँ पर कोर्ट है, इसकी आउटर बाउंड्री है, इसका लोकल जुरिस्डिक्शन इतना ही है. इससे बाहर अगर जो कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, लोकल जुरिस्डिक्शन है, इट मीन्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उससे बियॉन्ड सम्मन्स की सर्विस होनी है, तब वो कैसे होगी. इट सेक्शन 69 प्रोवाइड्स दैट. अब क्या होगा पढ़ लीजिए. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. व्हेन ए कोर्ट डिजायर्स, पढ़ते हैं बैरक, पढ़िए मेरे साथ. When a court desires a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction. तो ये हो गई आपकी सिचुएशन, ये परिस्थितियाँ हो गई, ये सर्कमस्टेंसेस हो गई है. क्या है यहाँ पर
कि कोर्ट ये डिज़ायर करती है कि समन्स की सर्विस बियॉन्ड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार से संबंधित, भौगोलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित। तो अब आपका जैसे दिल्ली की कोर्ट है और समन्स की सर्विस होनी है गाजियाबाद, समन्स की सर्विस होनी है हरिद्वार, समन्स की सर्विस होनी है पानीपत, मुंबई, बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन्स। तब क्या होगा, तब प्रोसीजर क्या होगा, इट शैल ऑर्डिनरली सेंड समन्स इन डुप्लीकेट टू द मजिस्ट्रेट। बस, तो वो जो समन्स की सर्विस है, सर्विस के लिए मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। कौन से मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो सम्मन है वो सर्विस होनी है, या फिर जो व्यक्ति जिसको सर्विस होनी है, जिस पर सम्मन सर्व कराया जाना है, वो जहाँ पर रहता है। वेयर द पर्सन सम्मन रिजाइड्स, जिस जहाँ पर उस व्यक्ति का निवास स्थान है, मान लीजिए मुंबई में वो रहता है, तो मुंबई के मजिस्ट्रेट को सम्मन भेज दिया जाएगा और वो फिर मजिस्ट्रेट, वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है, फिर उसको अपने हिसाब से उस व्यक्ति पर सम्मन की सर्विस कराएगा। या उस रहता नहीं है लेकिन वहाँ मिलेगा वो, है ना, वहाँ पर वो जॉब करता है, ऐसे मान लीजिए, तो वहाँ उस पर उसके उस इलाके के मजिस्ट्रेट को सम्मन की सर्विस कराएंगे। बहुत लॉजिकल बात यह है कि जहाँ पर वो व्यक्ति मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, और वो जॉब है कश्मीर में, तब कैसे होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट को कोर्ट भेज देगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर वहाँ के उसको सम्मन्स की सर्विस कराएगी एज पर द लॉ। ये हो सकता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में देखा जाएगा कि सम्मन्स की सर्विस कहाँ हो सकती है। तो बेसिक बात आपको याद रखनी है, आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन जब होगा तो सामान्य रूप से ऑर्डिनरली कोर्ट इशूइंग द सम्मन, जो कोर्ट सम्मन्स को इशू करती है वो वहाँ के मजिस्ट्रेट को भेजेगी, बस उस सम्मन्स को, बस और कुछ नहीं। दिस इज सेक्शन 69। तो आई बिलीव ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। एंड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई कि आपकी क्वेरीज का रिजोल्यूशन होना ही चाहिए। और मेरी बात जरूर मानिएगा, ये टिप्स पे करना है आप लोगों को। देखो ये जितना भी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टिप्स पे होना चाहिए, और पैमाना वैसा ही है जैसे आपको 2 का पहाड़ा याद है, उसी तरीके से आपको ये सारे प्रोविजंस रटे होने चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से नहीं रोक पाएगी। एंड आई सिंसियरली वांट यू शुड बी जज एट अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जज बने, और बन जाएंगे आप लोग। हमेशा खुद से कहिए यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। आप बन सकते हैं। आप क्यों नहीं बनेंगे, कोई रीज़न नहीं है नहीं बनने का।